हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल 12 जून को टेस्ट है, तो उसके कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप इनको मद्देनज़र रखते हुए कल टेस्ट दें। जैसे कि टेस्ट की गति क्या रहेगी, कैसे देना है, कुल शब्द कितने, कॉपी कैसे चेक होगी, 15 से कम गलती वाले को क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, उनके संबंध में ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप कल टेस्ट देने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में कि टेस्ट की स्पीड क्या रहेगी, डिक्टेशन की क्या गति रहेगी। तो टेस्ट की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। हालांकि परीक्षा में 70 शब्द प्रति मिनट से टेस्ट होगा। अगर आप 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से अगर यहाँ तैयारी करते हो तो आपको परीक्षा में आसानी होगी एग्ज़ाम देने से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टेस्ट कैसे देना है। देखिए, टेस्ट आपको सुबह 9 बजे अपलोड कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। 12 बजे तक आपके पास में केवल 3 घंटे, 12 बजे तक आपको वो टेस्ट सबमिट करना है। अगर आपकी 15 से कम गलती आती है तो आप हमें जो आपने टाइप किया है उसकी PDF भी भेजोगे। अगर 15 से कम गलती आई है तो, अगर 15 से ज़्यादा गलती है तो आप हमें PDF नहीं भेजोगे, केवल आप अपनी मिस्टेक बताओगे। उसमें आपका नाम, पता और मिस्टेक, ये तीनों हमें जो ये व्हाट्सअप नंबर दिए हुए इन पे आपको व्हाट्सअप करना है। ओके फ्रेंड्स, 15 से कम गलती वाले को ही कॉपी हमें भेजनी है। टेस्ट में कुल शब्द, टेस्ट में 480 शब्द रहेंगे। 6 मिनट के हिसाब से डिक्टेशन होगी, 80 शब्द प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट में 15 से कम गलती वाले को क्या मिलेगा। यह एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है। जिसके टेस्ट में 15 से कम गलती आएगी उसे हम हमारे विद्यार्थी के साथ ऐप पर ऑनलाइन तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री। उसमें आपसे लाइव डिक्टेशन पढ़वाई जाएगी और एक से एक बेहतरीन होनहार विद्यार्थी होंगे, जिससे आप सब में तैयारी के एक अच्छा माहौल बन सके और आप स्टेनो में और पारंगत हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप 15 से कम गलती आती है तो और भी हमारी कोचिंग के दोस्त हैं, तो वो भी आपके साथ में लाइव डिक्टेशन पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो ऐसे काफ़ी लड़के रहेंगे, लगभग 40 से 50। तो आप में एक कंपटीशन का माहौल बनेगा और उसको देखते हुए आप बहुत जल्दी आप अपनी स्टेनो में सुधार कर सकते हो। टेस्ट की कॉपी चेक कैसे होगी। देखिए, टेस्ट की कॉपी चेक बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे होगी। जैसे टेस्ट की कॉपी परीक्षा पैटर्न के हिसाब से चेक होगी। अगर बिंदी या मात्रा नहीं लगाई तो उसकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। शब्द छूट जाने पर, आपने अगर वो शब्द लिखा ही नहीं, छूट गया, तो 1 गलती काउंट होगी। पूरा शब्द गलत लिखने पर 2 गलती मानी जाएगी। जैसे आपको एग्जांपल बता देता हूँ। हाफ गलती का मतलब ये होगा, जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे एक नॉर्मल वर्ड ले लेते हैं हिंदी, अगर उसमें आपने बिंदी नहीं लगाई, जैसे हिंदी पे बिंदी नहीं लगाई, तो आपकी उसमें हाफ मिस्टेक काउंट होगी। अगर आपने शब्द प्रॉपर ही छोड़ दिया तो उसकी 1 मिस्टेक काउंट होगी। अगर पूरा शब्द गलत लिख दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई शब्द है रमेश, आपने लिख दिया उसकी जगह राकेश, तो आपकी 2 मिस्टेक काउंट होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर शब्द समझ ना आए तो उसे छोड़ दीजिएगा, बाकी गलत ना लिखिए, नहीं तो आपको ही नुकसान है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जो आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे, तो उनके बारे में एक वीडियो बनाई थी। अगर अभी भी कुछ आपके दिमाग में रह गया हो तो आप हमें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। और रही बात, जैसे कई कह रहे कि अल्ट की लास्ट टाइम तो अल्ट की यूज़ नहीं हुआ था, तो देखिए, लास्ट टाइम के भरोसे नहीं चल सकते। आप सारी नॉलेज रखिएगा और टेस्ट भी आपको मतलब अल्ट की के हिसाब से दिया जाएगा और बिना अल्ट की के भी। अब की बार बिना अल्ट की के हिसाब से टेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद में कई वर्ड, जैसे नेक्स्ट टाइम टेस्ट होगा तो उसमें कई वर्ड आएंगे जिनमें अल्ट की यूज़ होगी, तो आप उस जगह यूज़ भी करनी है। तो आपको सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको अल्ट की यूज़ नहीं है, आप लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हो एग्ज़ाम की, उस टाइम अल्ट की यूज़ नहीं होती तो अब की बार नहीं होगी। आप नॉलेज सारी रखिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं है अब की बार। और टेस्ट में डिक्टेशन बिल्कुल मिक्स डिक्टेशन आएगी, जिसमें लीगल डिक्टेशन होगी, भौतिकी के कुछ शब्द होंगे, रासायनिक के कुछ शब्द होंगे, इंग्लिश के भी कुछ शब्द होंगे जो आम बोल चाल में आते रहते हैं, और साहित्य, हिंदी साहित्य
के भी कुछ शब्द होंगे, क्योंकि सारा मिक्स मैटर रहेगा तो ही पता लग पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इसलिए आप सभी विषयों पर जोर दीजिए, क्योंकि अगर आपको सभी तरीके की नॉलेज है तो ही आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर है। अगर आप केवल एक ही तरीके की डिक्टेशन लिख रहे हैं, ओनली न्यूज़पेपर से लिख रहे हो, तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी साहित्य के बारे में भी, भौतिकी के जैसे कुछ शब्द आते, रासायनिक के जैसे कुछ शब्द आ गए, गैसों के नाम और भी कुछ आ गए तो रासायनिक हो गए। कुछ इंग्लिश के जो आम बोलचाल में इंग्लिश के वर्ड आते रहते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप टेस्ट अच्छे से दोगे, आप अच्छे से टेस्ट दीजिएगा और चीटिंग बिल्कुल ना करें। अगर चीटिंग आप करोगे तो भी नुकसान आपको। और सेकंड बात ये, अगर आप चीटिंग करते भी हो तो जो ऐप में आपसे लाइव डिक्टेशन पढ़वाई जाएगी तो उसमें आपका पता लग जाएगा कि आपने चीटिंग की है या नहीं की। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी गलती ज़्यादा आती है तो कोई नहीं। अगर आपकी हकीकत अभी आपके सामने आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। एग्ज़ाम अगर आप ऐसे करते रहे तो फिर एग्ज़ाम में आपको निराशा ही मिलेगी। अब मैं देख रहा हूँ, मुझे भी किसी ने बताया था कि कई जो यूट्यूबर है वो टेस्ट ले रहे हैं, चलो अच्छी बात है, पर उनके मिस्टेक आ रही है 2-2 3-3, ये भी बहुत अच्छी बात है 2-2 3-3। अब इस चीज़ को देखना, जिनके 3 मिस्टेक आ रही है, 4 आ रही है, तो उस हिसाब से तो जो मैं कल टेस्ट लेने वाला हूँ तो उसमें उनकी मिस्टेक 6 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। भाई उस जगह उनकी 3 आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकती है, 7 आ सकती है। तो उनका कल पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है, कितनी उन्होंने मेहनत की है, कितनी मेहनत नहीं की। तो आप सभी दीजिएगा टेस्ट। अगर मिस्टेक अगर 20 भी आते तो भी आपको उस ऐप में ज़रूर हम आपको ऐड करेंगे, कुछ ज़रूर। अगर 15 आते तो भी कर लेंगे, 20 भी आते तो, पर आप ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा। जो ईमानदारी से देगा उसकी चाहे अगर 20 भी गलती आई तो भी उसे हम ऐप में ऐड कर लेंगे। बाकी ईमानदारी से करेगा, क्योंकि अभी अगर आपकी हकीकत आपके सामने आ गई तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर होगा वापस तैयारी को रीस्टार्ट करने के लिए। अगर आप ऐसे ही चलते रहे, किसी चीटिंग करते रहे, 2-2 3-3 10-10 मिस्टेक लाते रहे, तो आप अपने खुद को धोखा दे रहे, ना कि अगले को। अगला आदमी आपका टेस्ट ले रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए धोखा कभी ना दे अपने खुद को, अपनी हकीकत आपको पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमेशा कंपटीशन खुद से करिए, किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि आपको बनना है जो कुछ बनना है, इसलिए कंपटीशन खुद से करिए। आज आपकी अगर 5 मिस्टेक आई है तो ये नहीं कि अगले आदमी के 1 आ गए, मरने दो उसके 1 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आज 5 मिस्टेक आई तो आपको ये सोचना है कि मुझे कल 4 ही मिस्टेक लेकर आनी है। कंपटीशन खुद से करना है। आप खुद से करोगे तो एक दिन सबसे आगे रहोगे। अगर आप सोचोगे कि उसके 1 आ रही है, मेरी 20 आ रही है, तो फिर वो कंपटीशन नहीं रहा, कुछ भी कंपटीशन नहीं। खुद से करो कंपटीशन हमेशा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर अब भी कुछ क्वेश्चन रहता है आपके दिमाग में तो आप व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे फ़ोन या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।